मिसेज खान एक मोटी और घमंडी औरत थी। वह एक बड़े से अकेले मकान में रहती थी। उन्हें अपने बारे में यह घमंड था कि वह बहुत दयालु औरत है। वह अपनी सहेलियों से अक्सर कहती थी, मैं बहुत अच्छी और मेहरबान औरत हूं। लेकिन सिर्फ कह देने से कोई मेहरबान नहीं हो जाता। एक दिन एक बूढ़ा और गरीब आदमी उनके घर के दरवाजे पर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा उदासी से भरा हुआ था। उसने मिसेज खान से हाथ जोड़कर कहा, मालकिन, बहुत भूखा हूं, कुछ खाने को दे दीजिए। मिसेज खान गुस्से में बाहर आई और चिल्लाई, दफा हो जाओ यहां से, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। भूख लगी है तो मेहनत करो, भीख मत मांगो। और उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। वह बूढ़ा आदमी चुपचाप वहां से चला गया। थोड़ी दूर जाकर वह एक और घर के दरवाजे पर पहुंचा जहां मिसेज बशीर रहती थी। जैसे ही उन्होंने उस गरीब आदमी को देखा, वह समझ गई कि यह भूखा प्यासा और थका हुआ है। मिसेज बशीर ने मुस्कुराकर कहा, अंदर आ जाए बाबा, मेरे ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक रोटी और 3 सेब हैं। मैं एक सेब खा लूंगी, बाकी आप खा लीजिए। वह आदमी अंदर गया, बैठा, रोटी और सेब खाए और थोड़ी देर बात की। खाना खाने के बाद वह बुजुर्ग आदमी खड़ा हुआ और बोला, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए आज जब सूरज डूबेगा और आप जो भी काम शुरू करेंगी, वह काम चांद निकलने तक चलता रहेगा। यह कहकर वह चला गया। मिसेज बशीर को उसकी बात कुछ अजीब लगी। तभी उसकी नजर बचा हुआ सेब पर पड़ी। उन्होंने सोचा, इसे टोकरी में रख देती हूं। जैसे ही उन्होंने सेब टोकरी में रखा, एक और नया सेब टेबल पर आ गया। वह जितनी बार सेब टोकरी में रखती, एक नया सेब फिर से आ जाता। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक चांद निकल नहीं आया। जब चांद निकला, सेब आना बंद हो गया। अब उसकी टोकरी सेबों से भर चुकी थी। अगले दिन मिसेज बशीर ने सेब बाजार में बेच दिए और बहुत सारे पैसे कमा लिए। जब मिसेज खान ने यह देखा तो उसे जलन हुई। उसने सोचा, अगर वो बूढ़ा दोबारा आया तो मैं उसे और ज्यादा खिलाऊंगी ताकि मुझे भी सेब मिले। अगले दिन वही बूढ़ा आदमी फिर आया। मिसेज खान ने उसे बड़े प्यार से बुलाया, चाय, केक, मिठाइयां खिलाई और खूब सेवा की। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, सूरज डूबते वक्त जो काम तुम शुरू करोगी, वह चांद निकलने तक चलता रहेगा। मिसेज खान बहुत खुश हुई। उसने सोचा, जैसे ही सूरज डूबेगा, मैं एक सिक्का बैग में डालती रहूंगी और चांद तक मेरा बैग भर जाएगा। लेकिन जैसे ही सूरज डूबने वाला था, वह अचानक घूमी और चाय की केतली गिरा दी। चाय फर्श पर फैल गई। अब वह घबराकर फर्श साफ करने लगी। तभी सूरज डूब गया और फिर वह सूरज डूबने से लेकर चांद निकलने तक सिर्फ फर्श साफ करती रही। उसे कुछ नहीं मिला, सिर्फ थकान और पछतावा। सीख, जो मदद दिल से करता है उसे इनाम जरूर मिलता है, लेकिन जो लालच के लिए करता है उसे कुछ नहीं मिलता। इसलिए याद रखो, लालच बुरी बला है।